नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज अदालती जो किस्से हैं उस पर बात करेंगे। पिछले कुछ दिन से, गणेश चतुर्थी वाले दिन से, जहां महापूजा होती है, उस दौर में प्रधानमंत्री और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहना चाहिए, उनके घर पर जिस तरह से मिलन हुआ प्रधानमंत्री का और चीफ जस्टिस का, इसको लेकर के तमाम ख्याल अपने अपने तरीके से लोग पेश कर रहे हैं। ये तो बात चल ही रही थी कि आज एक और खबर फैलने लगी जो गोदी मीडिया पर नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर चल रही है, जिसे हमारा फर्ज है कि हम आप तक पहुंचाएं। और ये बात है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लगभग 30 से भी ज़्यादा या उससे कम भी हो सकते हैं, 30 के आसपास जजों ने विश्व हिंदू परिषद के साथ मंच साझा किया और उसमें हमारे जो कानून मंत्री हैं मेघवाल साहब, उनकी उसमें शिरकत हुई। ये सबसे बड़ी बात है। तो आखिरकार ये मसला है क्या? क्यों इस तरह का जो न्यायविद लोग हैं वो अपनी पूरी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के साथ निभाते दिखाई दे रहे हैं? अब आप ये कहेंगे कि विहिप क्या है? विहिप कोई अलग नहीं है, विहिप भी भारतीय जनता पार्टी की एक अंग है और एक इकाई है। और वहाँ पर इस तरह से जो रिटायर्ड जज हैं वहाँ जाके अपनी बात कहें, अपना कोई आइडिया रखें, तो ये एक ऐसा संकेत देती हैं चीज़ें कि आखिरकार हमारी न्याय व्यवस्था को हो क्या गया है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रिय एजेंडे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, या इस तरह की भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं? ये जज, मैं समझता हूँ, इन मुद्दों पर बात करें कि देश का विकास कैसे हो सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह की चीज़ें डेवलप की जानी चाहिए जिससे आम जनता को सस्ती चीज़ें मिलें, रोज़गार मिले। ये चीज़ों की बजाय ये जज वहाँ बैठ कर के उस मंच पर इस बात की चर्चा करें कि बनारस का मंदिर, मथुरा का मंदिर कैसे मुक्त कराया जा सकता है और अयोध्या का मंदिर तो मुक्त हो गया। तो ये सब चीज़ें एक, मैं समझता हूँ कि हो सकता है मेरी ये बातें कुछ हमारे साथियों को बुरी लगें, हमारे दर्शकों को भी बुरी लग सकती हैं कि मैं धर्म पर बात क्यों कर रहा हूँ और धर्म पर भी ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। अरे भाई, आप इतने बड़े बड़े पदों पर रह कर के आए हो, चीफ जो क्या नाम है आपका, हाई कोर्ट के जज रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, वहाँ पर आपने क्या क्या समस्याएं देखी आम जनता की, वहाँ पर आपने क्या जज किया। ये बातें आप यहाँ जनता में आकर के विकास की बात करें, लोगों को अवेयर करें, लोग हिंदू मुस्लिम न फैलाएं, लोग एक धर्म पर आकर के सिमट न जाएं, क्योंकि हमारा ये देश जो है सर्वधर्म संवाद से चलता है। कोई भले ही कुछ भी कहता रहे कि हिंदू राष्ट्र और फलाना राष्ट्र और ढिमका राष्ट्र, कभी ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस देश में समाज जो है एक गुलदस्ते के रूप में है और उसमें सर्व धर्म और सर्व जातीय सारी चीज़ें समायोजित हैं, तब जाकर के ये हमारा भारतीय समाज बनता है। और उसी के तहत मैं समझता हूँ ये बात बार बार कही जाती है कि वसुधैव कुटुम्बकम। इस बात को मैं समझता हूँ, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ। और कोई एक तरफा बातें अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का राग भले ही अलापता रहे, वो एक आध दंगा करा दे, दो चार पत्थर फेंकवा दे, इधर से उधर करा दे और गरम गरम बयान दे दे अखबारों में, टीवी चैनलों पर बात कह दे, तो वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन वो कोई लंबी दूरी का कोई इतिहास नहीं बना सकती। अभी जैसे
एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व विधायक, उन्होंने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे दी और यहाँ तक कह दिया कि दादी जैसा हाल कर देंगे। क्या मानसिक रूप से बीमार है शायद ये विधायक। और जो भारतीय जनता पार्टी एक, मैं समझता हूँ, जो मैंने उस पार्टी को देखा है, उसका जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक, एक सैद्धांतिक राजनीति करती रही। धर्म की राजनीति की उसने, लेकिन नीचे गिर कर के कभी राजनीति नहीं करी। अब तो लोग उस पार्टी में नीचे गिर के राजनीति करने लगे हैं। अपनी आलोचना सुनना उन्हें पसंद नहीं है। कोई चीज़ आपने कही और वो आपके मुताबिक नहीं है तो वो तत्काल आपकी खिलाफत कर देंगे, आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, आप ये मुझे बताइए कि देश किस चीज़ से चलता है? देश को समाज चलाता है और वो समाज संविधान के जरिए चलता है। जो भारत का संविधान है उसमें कानून है और उस कानून को का रक्षक के रूप में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के घर में प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो जनता का विश्वास क्या कहेगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप बताइए। क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि आपस में दो, जो नदी होती है उसके दो किनारे हैं, ये दोनों एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते। जब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे दोनों किनारे तो निश्चित तौर पर ये मान लिया जाएगा कि जुडिशरी और कार्यपालिका दोनों की दोनों एक हो गई। भरोसा उड़ जाएगा जनता से। क्योंकि तमाम, देखिए आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में हजारों की तादाद में सरकारों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं। बाकायदे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नोटिस जारी करता है सरकारों को, सवाल उठाता है, सवाल पूछता है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन इस जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री जी की और चीफ जस्टिस की, अब ये देखिए, मेरे को नहीं मालूम कि किसने किसको बुलाया। हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा कि मैं आपके घर पूजा करना चाहता हूँ, तो चीफ जस्टिस मना नहीं कर पाए हों, या हो सकता है चीफ जस्टिस ने निमंत्रण भेजा हो पीएमओ को कि आप आइए, मेरे घर पे पूजा है, उसमें शामिल होइए। इस बात का अभी तक किसी ने आगे आकर के कोई बयान नहीं दिया है। मैं समझता हूँ इसका बयान कोई देगा भी नहीं। लेकिन जो ये वीडियो है, ये प्रधानमंत्री की साइड से जो इस समय वायरल हो रहा है जम करके, जहाँ देखो वहाँ प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री के खेमे की तरफ से वायरल कराया गया है जानबूझ करके। अरे भाई ठीक है, आप पूजा करे आए, आपको वीडियो वायरल कराने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ कि जब कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उसका कार्यकर्ता अपने घर में ये फ़ोटो लगाना चाहता है कि मेरे चीफ मिनिस्टर की मेरे साथ फ़ोटो होनी चाहिए, और वो इस तरह का प्रयास करता है, जिससे होता कुछ भी नहीं है उससे। लेकिन एक चीज़ उसके दिमाग में ही रहती है कि कोई अधिकारी, पुलिस का व्यक्ति, बिजली वाले, टेलीफोन वाले, फलाने ढिमके या व्यापारी जब उसके घर आएंगे तो देखेंगे, अरे भाई मेरी तो फ़ोटो योगी जी के साथ, इनकी फ़ोटो तो योगी जी के साथ है, इनसे कुछ मत कहना। तो ये डर पैदा करने के लिए हो सकता है कि चीफ जस्टिस के साथ ये वीडियो इसी तरफ का संकेत करता हो, जनता डर जाए कि अरे चीफ जस्टिस तो मेरे साथ है। और चीफ जस्टिस की जो अभी तक की जो हमने जो उनकी जो कार्यशैली देखी, बहुत ही लाजवाब रही। अब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हर जगह हर चीज़ में टांग नहीं अड़ाई जाती, लेकिन अब तक जो उन्होंने कहा, अब तक जो उन्होंने किया, वो एक बहुत ही सर्वमान्य चीज़ थी। और जनता में उनके कार्यकाल के दौरान इतना प्यार मिला होगा शायद उन्हें, और इतना विश्वास मिला है चंद्रचूड़ साहब के इस टेन्योर में, कि मैं समझता हूँ आज भी किसी से भी बात करो तो वो चंद्रचूड़ साहब की बड़ाई करता है। लेकिन ये वो एक बीच में गणेश पूजा में दोनों का एक जगह मिलना, घर में मिलना, ये एक बहुत प्रश्न खड़ा करता है, बड़ा प्रश्न है ये। अब चूँकि वो सरकार के अंग हैं, इस देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंग हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम में अभी जैसे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से
भाषण दे रहे थे, सामने चीफ जस्टिस साहब भी बैठे हुए थे। तो वहाँ कोई बुराई नहीं है, वहाँ हर आदमी का अपना एक अलग अलग दायरा होता है। राहुल गांधी भी बैठे हुए थे, राहुल गांधी को लेकिन पहली पंक्ति में वो पीओ मतलब देश की जो विपक्ष के नेता हैं उनको पहली पंक्ति में बैठना चाहिए था, वहाँ ने बैठा करके 5वीं पंक्ति में बैठा। चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अपनी सरकार की व्यवस्था होगी, सेना इस तरह की व्यवस्था करती है तो सेना का अपना कोई सोच होगा। खैर, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मेघवाल साहब भी थे, मेघवाल साहब वहाँ क्या कर रहे थे विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, और 30 रिटायर्ड जज थे। ये इस समय बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 30 जजों का वहाँ पर जाना, मैं ठीक है मानता हूँ वो 30 जज हो सकता है अपनी नियुक्ति से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो विश्व हिंदू परिषद इकाई है उसके मेंबर हो सकते हैं, उसमें काम करते रहे होंगे, लेकिन जब तक वो जज रहे और उसके बाद जज से रिटायरमेंट हुए तो फिर वहीं पहुँच गए, तो इसका मतलब जो उन्होंने जजी का काम किया उस दौर में उन्होंने क्या किया हो, किस तरह से जजमेंट किए होंगे, इस बात का एक प्रश्न खड़ा होता है। अरे भाई ठीक है, कोई बुराई नहीं है, आपकी अपनी विचारधारा है, आप अपना वोट भी देते हो, सारे लोग हैं, अपनी अपनी व्यवस्था है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा घर कर जाती हैं कि उसमें ये बू आने लगती है कि नहीं ये तो सरकार के लोग थे इसीलिए इन्होंने ऐसा किया होगा वैसा किया होगा। ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि तमाम वायरल हो रही हैं, विश्व हिंदू परिषद की बैठक वायरल हो रही है कि आखिरकार इन जजों को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाने की क्या ज़रूरत है। अब ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा इसको एक्सपोज कर दिया है विश्व हिंदू परिषद की बैठक को, कि वो बैठक किस लिए बुलाई गई, क्यों बुलाई गई, वो उसमें जजों का क्या काम था। इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता ने 2-3-4 जजों से बात भी करने की कोशिश की, तो उन्होंने जवाब भी दिए। कुछ ने कहा कि भाई वहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए हमको बुलाया गया था, हम अपने वहाँ पर राय रखी। मेघवाल साहब से भी संवाददाता ने बात करी तो उन्होंने भी कहा कि न्यायिक सुधारों के लिए बुलाया गया था, मैं वहाँ चला गया। लेकिन ये सब ऊपरी बातें हैं, ऐसा नहीं है। ये विषय जो होता है विश्व हिंदू परिषद की जब कोई बैठक होती है तो वो आगे की रणनीतियाँ तय करती है कि आखिरकार आगे क्या होगा। उस बैठक में मंदिरों की बात चली है। वेब का एक ही एजेंडा रहा है हमेशा। विश्व हिंदू परिषद आपको मालूम होगा कितने लोग मेरे सामने अध्यक्ष रहे विश्व हिंदू परिषद के, और वो उनमें से कुछ एक आध मर भी गए, एक आध को जैसे मुँह में से जीभ को निकाल के फेंक दिया, इस टाइप से अभी भी फेंके हुए हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जब विश्व हिंदू परिषद कोई कार्यक्रम करती है, एजेंडा बना के रखती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करती है। तो ये जो उनका भारतीय जनता पार्टी का प्रिय विषय है, बनारस का मंदिर और मथुरा का मंदिर, देखिए मैं ये चीज़ और एक क्लियर कर दूं कि जब कोई विषय कानून की नज़र में न्यायालय में विचाराधीन हो, उस पर चर्चा करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो विषय न्यायालय में विचाराधीन है। आपको मालूम है कि दोनों बनारस का मंदिर ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर और यहाँ की जो मस्जिद है वो शाही मस्जिद, ये दोनों केस इस समय अदालतों में विचाराधीन है। दोनों हाई कोर्ट तक जाते हैं, हाई कोर्ट से डायरेक्शन प्राप्त करते हैं, और वो दोनों अपने अपने जिले में, जैसे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की सुनवाई हो रही है, बनारस में ज्ञानवापी की सुनवाई हो रही है। तो ऐसे विषयों पर बात करने का क्या अर्थ है वो हम समझते हैं। उनका केवल अर्थ ये है कि वर्तमान में जो जज वहाँ काम कर रहे हैं उनको इम्प्रेशन में लेने के लिए ये अखबारबाजी हो जाए, हॉटलाइन बन जाए, डेट मतलब जो लीड खबर बन जाए, और वो खबर से जज भी प्रभावित हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, और 30 जज अपनी राय रख रहे हैं। इस तरह की
खबरें प्रसारित करने के लिए सारा जो एंगल है वो दिया जाता है। मुझे जहाँ तक मेरा अपना जो मैंने अर्थ निकाला है। खैर, ये खबर शायद अभी तक मैंने किसी लोकल अखबार में नहीं देखी। तमाम अखबार हैं उत्तर प्रदेश के, वो कोई नहीं छाप रहा है इन सब चीज़ों को कि विश्व हिंदू परिषद की बैठक में मेघवाल साहब और 30 रिटायर्ड जज, जिसमें मैं समझता हूँ 2 जज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थे और बाकी जज हाई कोर्ट्स के थे, और उसमें वो जज भी शामिल थे जो अब तक तमाम जगहों पर फैसले दे चुके हैं उल्टे सीधे। कर्नाटक हाई कोर्ट में एक जज ने जो बच्चियों का मसला था स्कूल का, जो नकाब वाला, उस पर फैसला दिया, और एक जज शायद वहाँ थे कलकत्ता में, वो तो आधी अधूरी नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस टाइप के जज सारे के सारे विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले इस बैठक में भाग लिए होते हैं। खैर, जो भी है उसका असर क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि हम कोई इतने ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन ये इस तरह की जो हक्कंडेबाजी चल रही है, ये बात हमने आपके सामने रखी है। खैर, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और मेरे वीडियो को यदि लाइक करते हैं तो लाइक भी करें, और आप इस पर अपनी राय भी रखना चाहते हैं तो राय भी रख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे मैं इसी तरह के वीडियो आपके सामने जब पेश करूं तो आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।